मॉर्निंग इंडिया। मॉर्निंग की शुरुआत करंट अफेयर के साथ। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहां किया गया? तो बिल्कुल सही, नई दिल्ली। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहां किया गया? नई दिल्ली। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? तो बिल्कुल सही, भारत, सी ऑप्शन। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? भारत। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया? बिल्कुल सही, इंग्लैंड ने बनाया। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया? इंग्लैंड ने। चौथा, 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो बिल्कुल सही, इसका जवाब है भारत। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के लिए शुरू की गई? जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के लिए शुरू की गई? तो बिल्कुल सही, इसका जवाब है कोयम्बटूर से शिरडी, ए ऑप्शन। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन दो स्थानों के लिए शुरू की गई? कोयम्बटूर से शिरडी। छठा, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, बी। इसका उत्तर है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? तो बिल्कुल सही, भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल, ए ऑप्शन। हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? भारत, अमेरिका, UAE एवं इजराइल। 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? तो बिल्कुल सही, कर्नाटक ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? कर्नाटक ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर है गोवा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? गोवा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो बिल्कुल सही, गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? गुजरात। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर है इसरो। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसरो। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो बिल्कुल सही,
सेना में युवाओं की भर्ती से, डी ऑप्शन, सेना में युवाओं की भर्ती से। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने? तो बिल्कुल सही, इसका उत्तर है गुरु नायडू सेनापति, डी ऑप्शन। मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने? गुरु नायडू सेनापति। 15, हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सुमेलित है? तो बिल्कुल सही, उपर्युक्त सभी। रबाबा फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव, हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री, चा सोल हुई उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री। 16, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बिल्कुल इसका उत्तर है दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन, अर्थात इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है। 17, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी? तो बिल्कुल सही, इनोकोवैक्स, ए ऑप्शन। 18, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया? तो बिल्कुल सही, गोवा, बी। 19, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बिल्कुल इसका जवाब है डी, सभी कथन सही है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, सरदार उधम, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सनून मिमी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। 20, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो बिल्कुल सही, मिताली राज ने। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? मिताली राज। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? बिल्कुल सही, दक्षिण कोरिया ने। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर है साथियों बी, दक्षिण कोरिया ने। इसका उत्तर है दक्षिण कोरिया। और साथियों, आपको इसी तरह का करंट अफेयर प्रत्येक दिन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।